जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने 98 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। दोस्तों, जो 99 नंबर वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। इस चक्कर में मैंने उस वीडियो में बताया नहीं था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। दोस्तों, आप वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा उसमें जो क्वेश्चन कराया किस तरीके से आपको करना है। दोस्तों, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है आपको। दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलेगा किस किस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चनों को किस तरीके से शॉर्ट किया जा सकता है कम समय में। क्योंकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है टाइम। पेपर में टाइम, क्वेश्चन टफ नहीं आते पेपर में। हर क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो, पर उसको टाइम बहुत कम समय में कैसे सोल्व करना है, बस आपको ये देखना है। दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आपको बताता हूँ मैं 99 क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। अब अपन को ये सोल्व करना पड़ेगा तभी हम इसको बता सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ा होगा क्योंकि इसको चार ऑप्शन अपन को देखने पड़ेंगे, क्योंकि ए भी देखना पड़ेगा, सी भी देखना पड़ेगा, बी भी देखना पड़ेगा, डी भी भाई ए को तो लो अपन हटा देंगे क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसकी तुलना तो ये कर ही नहीं पाएगा। ई की तुलना ये इसमें कर नहीं रहा, तो ई को भी हटा दो। अब ये चार की तुलना कर रहा है। अब दोस्तों, इसको किस प्रकार से करेंगे अपन, देखना बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूँ आपको। अब एफ मैंने ले लिया। इसने कहा फेल होने वालों का अनुपात कितना दे रखा है इन्होंने दोस्तों। एफ में 5 दे रखा है, तो ऊपर मैंने 5 लिख दिया। कुल अनुपात कितना है, तो इसका 12 हो रहा है। 7 और 5 12, मतलब कुल कितना है, और ये किसके बराबर है, ये टोटल किसके बराबर है, कुल अनुपात 12। ये 2 लाख और 73,000 की। इसको यहाँ तक छोड़ दो, इसी प्रकार आप लिखो। अब सी का लिखते हैं। तो सी का कितना लिखोगे, आप समझ पा रहे होंगे कि 5 ऊपर आएगा और नीचे 9 आएगा, अनुपातों का योग। अब इसके सामने कितनी संख्या है, 1.08। इसी प्रकार मैं बी का लिख लेता हूँ। दोस्तों, हम इसकी तुलना करके इसका आंसर निकालेंगे। तो ये 3:5, 3। अब ये डी वाला, इसमें डी में 3 ऊपर आएगा, नीचे 4 आएगा, और इंटू में क्या आने वाला है दोस्तों, इसके सामने जो संख्या है 2,27,000। अब दोस्तों, आप देखना किस प्रकार से तुलना करूँगा। अब आपको पता है कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे लगभग लगभग संख्या सेम ही है, ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। अब देखो, यहाँ नीचे 12 है। अब नीचे अगर 12 होती है संख्या, जितनी बड़ी संख्या बटे में होगी मान उतना ही कम प्राप्त होगा। तो पता है यहाँ पे तो 4 ही था, यहाँ पे 12 था, तो आप इसको काटोगे ना तो इसका मान बहुत कम प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब इसकी तुलना करते हैं। ये यहाँ पे 9 बड़ा है और यहाँ पे तो 1 लाख ही है, तो आप जब इसको काटोगे तो ये भी छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से तुलना करनी है दोस्तों। करने बैठोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, आप तुलना करके भी अपना काम निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे, और बी और सी में देखेंगे दोस्तों। बी और सी में आप देख रहे होंगे, ये बी में दोस्तों यहाँ पे 5 की जगह यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 8, क्योंकि अनुपातों का योग कितना है, 8। अब यहाँ देखो 3 लाख है और यहाँ 2,27,000 है, 3,14,000 और 2,27,000। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधी संख्या है, ये तो 8 है, तो इसको जब काटोगे आप तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसकी अपेक्षा ये छोटा हो जाएगा। ऊपर तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, गुणा करोगे तो ऊपर का तो इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये मान जो निकलेगा ये कितना छोटा होता है। ये जितना छोटा होगा उतना ही मान छोटा हो जाएगा, तो जब इसको काटोगे तो ये छोटा हो जाएगा दोस्तों डी की अपेक्षा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, डी। तो डी नगर में सर्वाधिक। दोस्तों, अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसी ही प्रकार का होगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको चारों को ही आपको देखना पड़ेगा। और आपने इसको पूरा पूरा करने की कोशिश की तो 3 से 4 मिनट खराब होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताया, दिमाग लगा के मैथ को किस तरीके से सोल्व की जाती है ट्रिक से, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन चित्र प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टार लगा लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। आपको सारा पता होना चाहिए कि वृत्त चित्र, आयत चित्र, इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ होती है, नॉर्मल परिभाषाएं इनकी आपको पूरा याद होना चाहिए। आयत चित्र प्रदर्शित करता है, तो ये सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को आयत चित्र प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत एक निश्चित क्रम में आंकड़ों को दर्शाया जाता है।
यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आंकड़ों पे आधारित क्वेश्चन है, पर ये सिंपल है थोड़ा सा। मैं आपको बता देता हूँ। 101 नंबर का क्वेश्चन। विद्यालय टीम में लड़कों की संख्या। अगर दोस्तों आपको प्रतिशत की जानकारी ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत जरूरी है। आपको प्रतिशत और अनुपात वाले क्वेश्चन आना जरूरी है। दोनों ही, अगर आपने ये दोनों टॉपिक कर रखे हैं ना, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। विद्यालय टी में, यहाँ टी की बात कर रहा है, टी में लड़कों की संख्या। दोस्तों यहाँ पे विद्यालय टी है, तो विद्यालय टी में कुल संख्या कितनी है आपको पता होगा, 1250। अब इसने यहाँ पे एक आंकड़ा और दे रखा है प्रतिशत में लड़कियों की, तो टी में आप देख रहे हो यहाँ पे 40। तो 40% जब लड़कियाँ हो जाएगी तो 60% लड़के हो जाएंगे। भाई 100 तो परसेंट होता है ना, किसी भी चीज़ का 100% होता है। आपको पता है जब 40% लड़कियाँ हैं अगर विद्यालय में, तो 60% लड़के हो जाएंगे। ये एक स्वाभाविक चीज़ है। तो कितना हो जाएगा, 60%। अब 60% ये हो जाएगा, ये किस में से, 100% में से। कुल कितने हैं, 1250। अब जब इसको आप काटोगे, जब 6 को 125 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 750। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करना बहुत आसान होता है दोस्तों। औसत वाले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। विद्यालय पी और क्यू की बात कर रहा है, तो अपन इन दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों। इसको और इसको जब जोड़ लेंगे, आपको पता है जब इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5550। और 2 को जोड़ा है तो 2 का भाग लगा देंगे, और जब अपन भाग देंगे तो आपको पता है इसका आंसर कितना, 5500 में जब भाग लगाओगे तो इसका आंसर 2750 आपको प्राप्त होगा दोस्तों। गणित की प्रकृति होती है, तो गणित की प्रकृति, ये पेडागोजी के क्वेश्चन है दोस्तों। गणित की प्रकृति, गणित तार्किक होती है, ये बात सत्य है। कठिन कठिन नहीं होती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अपन को तो एक ही चीज़ चूज़ करनी है, तो प्रकृति तार्किक हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसने आल अभाव नहीं दे रखा है, इस चक्कर में एक ही ऑप्शन को अपन को टिक करना है। अभ्यास, अभ्यास की बात कर रहा है। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है, तो अभ्यास शिक्षण अधिगम स्थानांतरण में, तो ये गलत बात है। अभ्यास अभ्यास करना अधिगम स्थानांतरण में कोई भूमिका नहीं निभाता। समस्या के हल की समझ बढ़ाने में हो सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान को उपयोगी करने की क्षमता विकसित करने में। दोस्तों सैद्धांतिक ज्ञान की, ये सबसे सटीक आंसर और सबसे राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। क्रियात्मक गणित, आपको पता है क्रियात्मक का मतलब होता है स्वयं करके सीखना। जिसमें आदमी क्रिया करता है वही क्रियात्मक होती है। गणित की भाषा, तो गणित की भाषा संकेत, संकेत भी होते हैं, आपने प्रतीक देखे होंगे, पाई, कई प्रकार के प्रतीक होते हैं, साइन कोस थीटा, इस प्रकार के। संख्या, संख्या चर, ये भी होते हैं, सूत्र इनमें होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सभी। गणित शिक्षण का, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, तो समुदाय में। आपको पता है कि ये चीज़ ज़रूरी है। विज्ञान में भी सबसे इम्पोर्टेंट है। विज्ञान में सभी सब्जेक्टों का सहसंबंध होता है। सिद्धांत एवं तर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर भी राइट हाल हो जाएगा। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि, अंक गणित जो शिक्षण होता है दोस्तों, उसकी सबसे उपयोग जो विधि होती है, विश्लेषण विधि होती है। विश्लेषण का मतलब तोड़ना। अब आपको कोई भी समीकरण दे दी, तो आप उसको तोड़ के उसका हल निकालोगे, विश्लेषण करोगे। तो सबसे उपयुक्त विधि जो दे रखी है, इनमें से सबसे उपयुक्त विधि यही है। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण के किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो भावात्मक प्राप्त करता है, ज्ञानात्मक प्राप्त करता है, भावात्मक प्राप्त करता है, और क्रियात्मक, मनसचालक चालक मनसचालक सिद्धांत। तो इसका मतलब आप क्रियात्मक से हैं, चालक मतलब क्रियात्मक, आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, ये बात ध्यान रखना। बाद में भावात्मक, और सबसे अंतिम में क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, सही है। परामर्श एवं निर्देशन में, ये भी सही है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। इससे हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हैं शिक्षण की, किस प्रकार से क्या क्या कमजोरियाँ रह गई, छात्र को किस प्रकार से हमें क्या उसको तैयार करना है, किस प्रकार से, उसकी सारे पहले हम निदानात्मक परीक्षण में पता लगा लेते हैं दोस्तों। गणित शिक्षण की अध्यापक की मुख्य भूमिका, तो गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका
दार्शनिक सही है, मित्र, मित्र की भी सही है, परामर्शक सही है। तो इसमें सारे ही सही हो जाएंगे दोस्तों। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि, तो सबसे उपयुक्त विधि आगमन और निगमन विधि होती है दोस्तों। अगर यहाँ पे आगमन निगमन विधि ना हो और यहाँ पे आगमन ही हो तो तो भी आगमन विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। और जब दोनों का ही मिक्सर आगमन और निगमन विधि हो जाती है तो वो सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, आप इसको समझिए, इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ √3 की होल पावर कितनी है 5, और यहाँ पे 9 की पावर कितना है 2। दोस्तों यहाँ पे अब मैं इसको भी 3 में बदल सकता हूँ। आपको पता है कि जब यहाँ सब जगह 3 3 दे रखे हैं तो मैं इसको भी 3 में बदल दूंगा। और सबसे पहले यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है। जब आप ये गुणा में है तो ये इधर उधर कट जाएगा, आपको पता है। तो ये मैं अगर इसको यहाँ पे काटूँ तो यहाँ 4 की जगह कितना, 3 5 की जगह कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और जब यहाँ पे 4 बच जाएगा तो इसका पता है आपको यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। क्योंकि रूट में 3 है ना, तो रूट में 3 की पावर अगर 4 करते हैं तो कितने 3, 2 बार 3 3 निकल जाएंगे। और 3 3 का गुणा कितना होता है 9। तो यहाँ पे इस 3 से मैं इस 9 को काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, इधर 3 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या बचा अपन, इधर तो बच गया 3। अब ये 9 है, इसको भी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं 3 की पावर अगर 2 लिखूँ ऊपर और 2 को जब 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, 3 की पावर n। दोस्तों गुणा में होता है तो आपको पता है घातें जुड़ जाती है यहाँ पे। तो ये जब 3 के ऊपर 1 है, 3 के ऊपर 4 है, तो जब घातें जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितनी घात प्राप्त हो जाएगी, 3 की पावर 5 प्राप्त हो जाएगी। और जब बराबर में अपन इनको तुलना करेंगे तो ये इनका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, इनका मान प्राप्त हो जाएगा 5। क्योंकि यहाँ पे आधार सेम है तो तुलना की जा सकती है, तो घातें भी बराबर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5। दोस्तों जगह कम होने के कारण मैं आपको ज़्यादा विश्लेषण से बता नहीं सकता, पर आपको समझना पड़ेगा। आप भी गणित के स्टूडेंट होंगे तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आता होगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, किस तरीके से शॉर्ट तरीके से आपको सोल्व करना है पेपर को। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को समझो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे देखो नोट करो, -1 है, ये -1 है। -1 कब संभव होगा, जब ये प्लस का और ये प्लस का और ये माइनस का होगा। तो इसका मतलब इससे भी मैं जब गुणा करूँगा तो मुझे -1 प्राप्त हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद ये यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, तो जब इसको गुणा करोगे तो आपको +1 प्राप्त होगा, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब दूसरा, अभी यहाँ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब उसके बाद फिर देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा ये माइनस का 8x प्राप्त होगा। जब मैं इसको 4y को 2x से गुणा करूँगा तो ये प्लस का 8xy प्राप्त होगा। पर ये प्लस का होगा तो दोस्तों ये आंसर तो संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। दोस्तों बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, यही तरीका आपको पेपर में लगाना है। ज़्यादा करने की कोशिश करनी नहीं है। आप एक तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और यहाँ पे गुणा, हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को गुणा कर करके देखने लग जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों। शॉर्ट तरीका सबसे शानदार तरीका, पेपर इसी प्रकार से किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 समीकरणें दे रखी है, इस प्रकार एक समीकरण ये भी दे रखी है, x + y। दोस्तों अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लूँ तो यहाँ पे x प्लस, यहाँ x माइनस वाई, और ये जब 5 इधर कॉमन आएगा वो इसमें से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, x माइनस वाई का मान कितना प्राप्त होगा इस समीकरण से, 5। एक समीकरण ये आ गई। अब दोस्तों 5 आ गया तो ऐसा कौन सा मान मैं मानूं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद यहाँ पे ऐसे एक्स वाई के मान अपने मन से भी रख सकता हूँ जिनको घटाने पर 5 प्राप्त हो जाए, तथा जोड़ने पर इन ऑप्शनों में से कोई एक प्राप्त हो जाए। आप इस प्रकार से भी इस ऑप्शन को कर सकते हो। आप यहाँ पे x का मान, अगर मैं y का मान 6 मानता हूँ और x का मान अगर 11 मानता हूँ, देखना दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे x का मान 11 मानता हूँ और y का मान अगर मैं 6 मानता हूँ, तो आपको पता है जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। और ये किसके बराबर है, इधर 5 के। और अगर मैं 11 में 6 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 17।
ऑप्शन में दे रखा है 17। और आपको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए कि और भी तो हो सकता है, तो आप यही मान जो आपने 11 और 6 दे रखे हैं, इसको मान को इसमें भी रख के देख लीजिए दोस्तों, इस समीकरण में भी देख के रख लीजिए दोस्तों। अब जब यहाँ 11 रखोगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे y का मान कितना रखा था 6, तो 6 को 7 से गुणा करोगे तो 6 सत्ते 42 हो जाता है। और जब आप इनको जोड़ोगे दोस्तों तो आपको पता है कि ये 75 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब जो मान मैंने सोचे हैं वो इसको परिभाषित कर रहे हैं दोस्तों, वो बात सत्य है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 17 राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट तरीके होते हैं दोस्तों करने के, दिमाग लगा के हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका मान कितना हो जाएगा, अपन को 25 प्राप्त हो जाएगा। और इसका ये किसका अंडर रूट होता है, अगर आपको दोस्तों अंडर रूट का मालूम है तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होने वाला है। ये किसका अंडर रूट है, 22 का अंडर रूट है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको पता है कितना प्राप्त होने वाला है, 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पे देखो, ये रूट के अंदर फिर ये करनी दे रखी है 3। अब आप दोस्तों इसका कितना किस प्रकार से मान प्राप्त करोगे, जब आप इसका रूट सोल्व करोगे, सबसे पहले अंदर का रूट सोल्व करोगे, तो जब रूट सोल्व करोगे तो ये अंदर कितना प्राप्त हो जाएगा, रूट मतलब 2 बार, 1 2 3, तो हमको पॉइंट के बाद कितनी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, 3। और ये 729 किसका स्क्वायर होता है, ये 27 का होता है। तो दोस्तों 27 दो अंकों की संख्या तो है, और एक अंक और लेना है अपन को, तो 3 अंक, क्योंकि दो दो का जोड़ा बना लो, दशमलव कितने अंक छोड़ के लगेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 अंक छोड़ के लगेगा इस चक्कर में। अब इसके बाद ऊपर 3 है, अब इधर भी अंडर रूट, इन्होंने करनी 3 दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 27 ये किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 0.3। और ये किसका होता है, 2 का, 0.2। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 0.5 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.5। एक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों की डायरेक्ट ट्रिक होती है, कितने गुना होगा, तो जितना गुना होगा n-1 अपॉन टी समय इंटू 100। ये सबसे शानदार ट्रिक है। ये दर ज्ञात, आप इससे दर भी ज्ञात कर सकते हो, समय भी। समय किस प्रकार से, समय ऊपर भेज देना, दर को नीचे लिख देना, इस प्रकार से दर और समय दोनों ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों अपन को दर ज्ञात करनी है, तो ऊपर 2 गुना दे रखा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, नीचे 8 और 100। जब आप इसको 8 से काटोगे 100 को, तो आपको पता है कितना प्राप्त होगा, 12.5। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, इनका अनुपात इन्होंने 6 7 और 8 दे रखा है, और इन्होंने कह रखा है a प्लस बी प्लस सी का मान है वो किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तब c का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो c का मान ज्ञात करना है। आपको पता है कि इनका योग जब मैं करूँगा इनको, दोस्तों ये जो अनुपात में दिया होता है इसका मतलब ये पूरी संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये काट पीट के लिखी गई अनुपात होती है। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 6k मान लो, या 6x मान लो, 7x और ये 8x, मैंने इनका योग कर दिया। और इधर मैं इनको जोड़ूंगा, तो दोस्तों a से a जुड़ेगा तो 2a, b से b जुड़ेगा तो 2b, और t से, और 2 में जब कॉमन ले लूँगा बाहर, तब a प्लस बी प्लस सी। 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि ये 2 बार जुड़ेंगे तो सब दो, और दो सब में 2 आएगा, तो 2 को बाहर ले लूँगा, कॉमन डायरेक्ट लिख दिया मैंने दोस्तों। अब इसकी जगह पे मैं 14 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दे रखा है मुझे। जब इसमें रखूँगा 1 14 28 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 28। और अब इनका जब योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इधर 21 1 हो जाएगा। और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों, अपन उसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। ये 7 से कटेगा 3 बार, और ये 4 बार, तो इधर x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 4/3, 4/3 x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान 4/3 प्राप्त हो गया,
जब दोस्तों मैं 6 के साथ 6 में अगर मैं x का मान रखता हूँ 6 में अगर मैं x का मान रखता हूँ तो ये 4/3। जब इससे कटेगा ये 2 बार और ये 2 4 से गुणा हो जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 8। तो दोस्तों अपन को a और प्लस b, ए बी का मान कितना प्राप्त हो गया 8 प्राप्त हो गया, क्योंकि ए बी का अनुपात कितना था। तो x का मान रखूंगा तो मैं उस संख्या का मान भी पता कर सकता हूँ ना, तो 8 हो गया। अब 8 हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे a और b, अगर मैं 8 इस जगह रखता हूँ, ए बी का मान मैंने 8 पता कर लिया, अगर मैं यहाँ पे 8 रखूंगा तो सी का मान पता हो जाएगा मुझे। तो यहाँ पे मैंने 8 रख दिया और 8 को जब इधर भेजूंगा तो ये इसमें से 14 में से 8 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों। 14 में से जब 8 जाएगा तो आपको पता है कितना प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। इस प्रकार से इस सवाल को करना है दोस्तों। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हर सवाल वो सीधा नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको 5-5 सेकंड के क्वेश्चन देने लगा तो उसकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। लोग आधे घंटे में ही पेपर करके बैठ जाएंगे, सारा पेपर आधे घंटे में ही ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी होता है। इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन थोड़े बड़े थे तो टाइम लग रहा था। बस आपकी थोड़ी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। अब अभ्यास करते रहोगे तो स्पीड भी बहुत मेंटेन हो जाएगी। ये साझा वाला सवाल है, ये हटा दिया गया है सिलेबस से, पर फिर भी देख लेते हैं। इन्होंने इस प्रकार से दे रखा है, निवेश इन्होंने 2 वर्ष के लिए किया था, तो इनका अनुपात अपन को ज्ञात कर लेंगे। जब तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा 2 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो इसका अनुपात अपन को प्राप्त हो गया। इनका योग कितना होता है, इसका अनुपात 5 हो जाएगा, कुल योग 5 हो जाएगा। इसने कहा है मीना, तो मीना का लास्ट अनुपात था, तो 3:5 इंटू जब 15 को यहाँ 15 लाख है, 1,50,000 दे रखा है दोस्तों इन्होंने, 15 लाख नहीं है, 1,50,000। तो दोस्तों जब इसको काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90,000। 90, ये 30,000 हो जाएगा, और जब इसको गुणा गुणा करोगे तो 90,000 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें ऑप्शनों में ये नहीं दे रखा है। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और भी पेपर लेके आऊँगा। रीट के सारे पेपर करवाऊँगा, और आपको मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी शॉर्ट ट्रिक होते हैं, शॉर्ट तरीके से वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए सबसे आसान तरीके से। दोस्तों मेरा समझाने से यहाँ पे टाइम ज़रूर लग रहा होगा, पर अगर आप उसका अभ्यास करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम में करोगे। धन्यवाद दोस्तों।